हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता एंड दोस्तों आपका बैंकिंग रिवॉल्यूशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का होने जा रहा है हाउ टू सॉल्व बैंकिंग पजल इन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो आज दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जो एक टॉपर होता है या फिर जो सिलेक्शन ले चुका होता है, जैसे कि दोस्तों मैं भी एक कैंडिडेट हूँ जो आप ही लोग के जैसा था कि सोचता था कि कैसे पज़ल को 2 से 3 मिनट में बनाया जाए एंड एक आइडिया नहीं था कि किस तरीके से जल्दी बनाया जा सकता है पज़ल को एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी पे होने वाला है कि किस तरीके से आप बैंकिंग पज़ल को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सा बात है दोस्तों, क्लर्क लेवल का पज़ल आप 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। पीओ लेवल का पज़ल अगर होता है तो डेफिनेटली उसका 4 मिनट लगना ही लगना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगते ही है। तो दोस्तों आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 पज़ल बनाएं और जितना जल्दी हो सके पज़ल को बनाने का कोशिश करेंगे एंड हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप पज़ल जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों का इस चैनल में क्वांट का भी आपका स्टार्ट होने वाला है पढ़ाई। हर चैप्टर को हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताएंगे। पेड लेवल का क्लास होगा, हर टीचर जो पेड में पढ़ाता है उसी कंटेंट से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उन लोगों के लिए जो आपका पेड क्लास नहीं ले सकते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 1500 से 2000 सब्सक्राइबर मेरा हो जाए हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला आप लोग का ये पजल से नहीं स्टार्ट करते दोस्तों। ठीक है, चलिए ये पजल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे दोस्तों। चलिए, तो होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा था कि 9% है, 9% दिया हुआ है। 9% दिया हुआ है दोस्तों, MAOPQRSTU। हम जानबूझ के दोस्तों नाम थोड़ा अजीब टाइप का रखें क्योंकि अभी RRB PO का एग्ज़ाम होने वाला है और RRB PO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नाम ना थोड़ा अजीब टाइप का देता है। ज़रूरी नहीं कि आपको ABCD दे, तो इसीलिए इस टाइप का हम दिए। डेट एंड मंथ वाला पजल है। ठीक है, सेम मंथ बोल रहा है, 9 डिफरेंट ईयर है। 73 चलिए बनाना स्टार्ट करते इसको। 1973 है, 75 है। पूरा डेट आपको नहीं लिखना है। 81 है, 82 है, 85 है, 90 है, 93 है और 98 है और 2014 है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हम लोग का जो ईयर है, ये हो गया। ठीक है, बेस ईयर बोल रहा होगा द कैलकुलेशन ऑफ द एज इज़ बेस्ड ऑन 2023। तो 2023 इसमें देखिए 6 साल, 6 3 9 साल हो गया। इसका क्या हो गया, 9 साल हो गया। अब क्या है ना दोस्तों, हम लोग का जो एज डिफरेंस है उसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, 25 साल होगा। इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो इसमें 5 जोड़ते जाएंगे, ये हो गया 30। ठीक है, इसमें कितना का डिफरेंस है, 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, हो गया 33। इसमें 5 का है तो 5 3 8 38। इसमें 3 तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 38 में 3 जोड़ेंगे 41। इसमें 1 तो इसमें 1 जोड़ देंगे 42। इसमें कितना है, 6 जोड़ देंगे, इसमें 48। इसमें 2 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 50। ये हो गया हम लोग का एज का। पी एज इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो एक ही है। ठीक है, 25 और एक है 9, तो 2 इसका पॉसिबिलिटी बन जाता है। और कोई है, और तो कोई नहीं है। क्यू इज़ 5 ईयर एल्डर देन एस। एस में क्यू जो है, एस में अगर 5 जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। जाहिर सी बात है क्यू बड़ा है एस से, 5 साल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। क्यू इज़ 5 ईयर एल्डर देन एस। यू इज़ 3 ईयर्स एल्डर देन क्यू। ठीक है, यू जो है क्यू से बड़ा है, मतलब कि यू जो है क्यू प्लस 3। ठीक है, ए वॉज बोर्न इन अ प्राइम नंबर्ड ईयर। अब ए जो है प्राइम में जन्म लेता है। ठीक है, तो ए देखना पड़ेगा हम लोग को प्राइम कौन कौन सा है। ठीक है, तो चले ए जो है लिख देते प्राइम में
जन्म लेते हैं। ए इज एल्डर देन टी, एल्डर देन है मतलब ए टी से ऊपर की तरफ है। ओ वॉज बॉर्न इन द ईयर 1981, ओ वॉज बॉर्न इन 1981, ठीक है। टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली बोलेगा तो आपको बगल में इस तरीके से क्रॉस कर देना है। द एज गैप ऑफ टी एंड एम इज 7 ईयर, टी और एम का जो गैप है वो है 7 ईयर्स। आर वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी, इमीडिएटली टी के इमीडिएटली आफ्टर में आर नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये हम लोग का पजल हो गया है। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले ए वाला देख लेते हैं कि एस जो है एस प्लस 5, 5 5 का डिफरेंस कहाँ पे है? 5 का डिफरेंस एक ये जगह है और कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। 5 का डिफरेंस और कहाँ है? 78, 5 81, 81 5 नहीं, 82 5 87 नहीं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और तो कहीं हम लोग का 5 का डिफरेंस है नहीं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगा। अगर मान लीजिए, चले पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं दोस्तों। इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि एस को यहाँ रखें, ठीक है। अगर हम एस को यहाँ रखें, एस में 5 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, क्यू में 3 जोड़ेंगे तो यू आएगा। ये बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे अगर हम एस रख दें, एस में 5 जोड़ेंगे क्यू आएगा, क्यू में 3 जोड़ेंगे यू आएगा। ये भी हो गया। चलिए, ये तो हो गया अपना। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। टी और एम में पी के ऊपर टी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टी रख दें, पी के ऊपर टी, लेकिन यहाँ टी हो नहीं सकता, तो टी के ऊपर पी के ऊपर टी यहीं पे होगा। 1975 लेकिन एक प्राइम नंबर ईयर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला तो पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है। पी के ऊपर टी, अगर हम टी को यहाँ रख दे तो एम जो है 7 साल हो पाएगा, 7 साल नहीं, ये दोनों अगर हम यहाँ टी रख दें, ठीक है, तो 7 साल का डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि 38 है। अगर आप 7 साल का डिफरेंस देखेंगे, 15 45 साल का कोई नहीं, मतलब टी यहाँ नहीं हो सकता। अगर टी हम यहाँ रख दें, ठीक है, तो टी और एम में 7 साल का डिफरेंस, एम यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ए, टी के ऊपर ए प्राइम नंबर, 1973 प्राइम नंबर ईयर है। अब नाम क्या बचा? एम, ए, ओ, पी, क्यू, आर बचा है, आर यहाँ हो जाएगा। ये अपना दोस्तों पजल हो गया है। टी के इमीडिएट आर नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग का टी नहीं होगा, यहाँ पे टी नहीं होगा, टी यहाँ होगा, टी और एम का डिफरेंस यहाँ होगा, आर यहाँ होगा। अब सही है दोस्तों, ठीक है। एक बार चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ATOM RUQS P। चलिए दोस्तों, ठीक है। ये पजल को आपको बनाने में दोस्तों लगना चाहिए था लगभग 4 मिनट का टाइम, ठीक है। अगर आप 4 मिनट में बना ले रहे, मतलब कि ये एक आइडियल टाइम है। अगर आप इसमें बना लेते हैं तो आपका पजल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, ठीक है। हम आप लोग को समझा के बनाते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा समय लगता है। चलिए दूसरा पजल आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए इसको बनाने का इसको ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। 8 पीपल नाम दिया, जानबूझ के आज हम नाम जो है ना चेंज करके लाए। सर्कुलर टेबल में बैठते हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। थ्रेड मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? थ्रेड मेथड लगाएंगे। अब दोस्तों रीजनिंग जो है हम अंकुश सर से पढ़ते थे, ठीक है, वही हमको थ्रेड मेथड सिखाए थे। तो चलिए देखते हैं। 8 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। कुछ ऊपर देखते कुछ नीचे, तो हम लोग को नहीं पता तो हम लोग छोड़ देते। जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो जी और बी, जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इधर इसका लेफ्ट में बैठता है एंड बोथ ऑफ देम फेसेस आउटसाइड द सेंटर। तो ये आउटसाइड मान लेते हैं और ये इनसाइड मान लेते हैं, अपना मन से कहीं भी बैठा दिए। आगे देखते हैं। सी सिट्स अपोजिट टू पी, सी सिट्स अपोजिट टू पी, पी हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, पी हु सिट सेकंड फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी। 1 2 3 अपोजिट जब भी बैठता है तो इसके बीच में कितना होगा, 3 लोग होगा। ए वाला कंडीशन हो गया। अब देख रहे दोस्तों, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। Q sits exactly between F and H, Q sit exactly between F and H and both of them faces opposite direction to Q, और ये दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट टू Q। चलिए, H sit second to right of E, H sit second to right of E, H नहीं, ये हम लोग ना गलत बना दी है। H से सेकंड टू राइट ऑफ ई इस साइड होगा। H से सेकंड टू राइट ऑफ ई, ई हु इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो ए क्या है, आउटसाइड द सेंटर फेस करता है। P इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज H, H हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज C, तो P H C डायरेक्शन सेम है। C इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ G, ऊपर जी ऊपर करता है तो ये लोग नीचे करता है। जी जी दिख रहा है, मतलब ये लोग नीचे करेगा, ए भी नीचे करेगा, एच जो होगा वो भी नीचे करेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बनाया जाए। पॉसिबिलिटी है तो जल्दी से हम लोग चेंज करेंगे अपना इंक का कलर। ठीक है, अब देखिए ये वाला बन गया है, ये बन गया है, इधर इनसाइड है। एफ एच क्यू क्या है, सेम में बैठता है। तो चलिए पहले ना इसको बैठा के देखा जाए। ई को बैठाते, ई तो ऊपर की तरफ देखेगा क्योंकि आउटसाइड अपना ऊपर की तरफ है। ई यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। ई यहाँ बैठ सकता है, बैठ सकता है। तो चलिए इसको पहले बैठा के देखते हैं। ई को अगर हम यहाँ बैठाए, ई एक एच, एच क्यू और एफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एफ और एच, एच क्या है, नीचे की तरफ देखता है, एच जो है नीचे की तरफ देखता है। H और F सेम डायरेक्शन है, अपोजिट टू Q, तो ये अपना पजल बन गया। ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अगर E यहाँ नहीं होता तो E को यहाँ रखते। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। H Q F P G B E C। ठीक है, G B E ये सब आउटसाइड है। ठीक है, इधर देख लीजिए, ए आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया। बिल्कुल सही पजल है, थ्रेड मेथड से बनाए थे। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए ट्राई कीजिए इस पजल को बनाने का। 8 पीपल है, दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट अभी हम ना जैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं उस टाइप का सॉल्व कर रहे हैं। टाइम हम ज़्यादा नहीं दे रहे कोई भी पजल को, और आपको भी टाइम ज़रूर से सेव करना है। ठीक है, डिटेल्स में अगर आप बोलेंगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने, तो हम आपका डिटेल्स में अगला वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे। लिव इन 8 स्टोरी बिल्डिंग है, बॉटम मोस्ट प्लेस 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर एज 8 एंड बॉटम। चलिए तो ये हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया अपना बिल्डिंग। बोल रहा था बी इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर फ्लोट अबव 5, 5 से ऊपर इवन, तो ए है, और कौन सा है, एक ए है। ठीक है, एच लिव 2 फ्लोर बिलो बी, 2 फ्लोर मतलब कि बीच में एक रहेगा, 2 फ्लोर बिलो मतलब बीच में एक पर्सन। 3 पीपल लिव बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी नहीं पता तो इसको लिख लेते हैं, ए एंड डी। द नंबर ऑफ पीपल अबव ई इज, द नंबर ऑफ पीपल अबव E is 1 less than the number of people living below Z, तो Z के नीचे जो रहता है इसमें एक ज़्यादा रहता है, जाहिर सा बात है। द नंबर ऑफ पीपल
लीव अबव ई इज 1 लेस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो जेड। ठीक है, तो जब भी माइनस होता है ना, लेस हम नहीं लिखते हैं, हम हमेशा एक ज़्यादा लिखते हैं। आई लिव इमीडिएटली अबव एच, आई लिव इमीडिएटली अबव एच। ए लिव 3 फ्लोर बिलो बी, मतलब बीच में 2%, 3 फ्लोर बिलो मतलब बीच में 2%। ई लिव्स बिलो जेड, ई जो है बिलो जेड रहता है। सी डजेंट लीव अबव डी, तो सी जो है बिलो रहता है डी का, ऊपर नहीं रहता है, मतलब नीचे रहता है। अब देखिए ए है, ए 1 2 3 डी हो गया, ए 1 2 3 डी, अगर डी यहाँ रहेगा डी के नीचे सी, मतलब ये कंडीशन गलत। ठीक है, अब डी के नीचे सी रहता है। देखिए अब हम लोग को क्या है, पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी चले बिना पेन चेंज किए बनाते हैं, ट्राई करते। अगर ई को हम यहाँ रखें, ठीक है, ई के ऊपर जितना है जेड के नीचे उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर तो जेड यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और जेड का नीचे 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये अपना पजल हो गया। पॉसिबिलिटी हम क्यों नहीं पेन चेंज किए, क्योंकि मेरे को पता था कि एक ही बनाना है, तो एक के लिए क्यों हम पेन चेंज करें। तो इस तरीके से दोस्तों पजल बनता है, एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ बनाए थे दोस्तों हम लोग पजल, पजल था, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। ये हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। जेड डी बी आई एच ए ई सी, बिल्कुल सही पजल बना है दोस्तों। ठीक है, ये ना एग्ज़ाम में जैसे हम बनाते हैं सेम टू सेम ऐसा बनाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, एक पजल और बना है, चलिए जल्दी से उसको भी बनाते हैं। चलिए ट्राई कीजिएगा। 10 पीपल का पर्सन है, जिस तरह स्ट्रेट लाइन में बैठता है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर हम आप लोग को बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से बनाते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए मेरा देखिए, 10 पर्सन है। ठीक है, 10 पर्सन है, तो सबसे पहले बना लेते हैं 10 पर्सन स्ट्रेट लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई टीचर दोस्तों इतना स्पीड से पजल सॉल्व करने नहीं सिखाता है। ठीक है, यूट्यूब में सिर्फ हम ही हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको बनाना चाहिए। कोई टीचर, हर टीचर क्या है ना, पूरा कंडीशन। इनफैक्ट हम अंकुश सर से सीखे, अंकुश सर भी पूरा पुट करते नहीं है, डायरेक्ट पहले कंडीशन लिखते हैं, तो उस तरीके से टाइम लगता है। आपको एग्ज़ाम में उसे नहीं बनाना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट कंडीशन को लिखना ही नहीं है, जितना हो सके कम लिखे। स्ट्रेट लाइन, सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, कुछ नॉर्थ फेस करते हैं, कुछ साउथ करते हैं। डी सीट थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ हु सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। चलिए, तो डी जो है एफ के राइट में बैठते हैं, एफ को फिक्स कर देते हैं यहाँ पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डी इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग कोई भी यहाँ रख के, आप यहाँ से भी रख के बना सकते थे। चलिए, द पीपल नेक्स्ट टू डी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू डी, डी हु इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, डी जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है और इसका अब ये वाला अपोजिट फेस करता है। अभी हम लोगों को डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए नहीं लिखे। जे सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, जे सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी। ठीक है, जे सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी। ठीक है, एच इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच जो है डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है भाई, जे एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम है, सेम को ऐसे लिख देते हैं। पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट बोलेगा तो ऊपर में आपको एरो देना है। बी एंड जे सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, बी एंड जे। ठीक है, बी और जे नेक्स्ट टू ईच अदर। ई इज immediate left of H, E is immediate left of H, E is to immediate left, H does not faces same direction as D, H और D जो है अलग अलग डिफरेंट DIF डायरेक्शन फेस करता है। E is not sitting at one of the extreme end,
A is not sitting at one of the extreme end. People sitting between F and I is same. People sitting between F and I is same as the number of people sitting between I and G. C is 7 to left of E. C जो है 7 to left of E है. E is 7 to left of C. 7 to left मतलब बीच में 6 लोग होंगे. And faces south. C is 7 to left and faces south. A जो है साउथ देखते हैं. ठीक है, साउथ को SO लिख दीजिए. G does not faces south. G जो है G कहीं लिखे, G लिखे NO लिख देते हैं, नॉर्थ फेस करता है. Immediate neighbor of G faces opposite direction to each other. Immediate neighbor of G opposite direction to each other. Opposite to each other. ठीक है, चलिए अब बनाते हैं. अब इसमें तो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले पॉइंटर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं एंड चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं. ठीक है, डी को क्या ऊपर मान लेते हैं. एक बार नहीं होगा तो फिर नीचे मान के करेंगे. डी हो गया ऊपर, डी एक जे. डी और जे दोनों सेम डायरेक्शन फेस करता था, बना दिया. ठीक है, जे के बगल में बी है. बी यहाँ रख नहीं सकते तो पी होगा नहीं, एला कंडीशन, तो बी यहीं रखना पड़ेगा. बी यहाँ रखेंगे तो पी यहाँ होगा. ठीक है, बी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब बी नीचे की तरफ डायरेक्शन करता है. ठीक है, अब कहाँ एच तो हो नहीं सकता, तो एच यहाँ, ई यहाँ हो सकता है. ठीक है, अब कहाँ है भाई, डी नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है, इधर वाला लोग साउथ हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है. डी हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया है भाई. ये कंडीशन काट नहीं रहे क्योंकि अभी हम लोगों को हो सकता है कि दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करना पड़े. ठीक है, अब दिख रहा है आपको FIG पुट करना है हम लोग को. ठीक है, ई और बीच में 7. ठीक है, ई और बीच में 7. अच्छा ठीक है, चलिए दोस्तों ई के पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा. पॉसिबिलिटी FIG. ठीक है, चलिए F 1 I 1 G यहाँ भी हो सकता है. F 1 2 3 I 1 2 3. इससे बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है, इसको छोड़ते हैं. EH कहाँ हो सकता है, EH यहाँ हो सकता है और EH यहाँ हो सकता है. अगर चले एक एक करके चेक करते हैं. यहाँ E हो नहीं सकता. ठीक है, तो E यहाँ पे हो सकता है. अगर E यहाँ रखें 7th 1 2 3 4 5 6 7 में C हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ C हो जाएगा. ठीक है, EH तो H यहीं पे होगा, तो H और D डिफरेंस नहीं, ये तो गलत हो रहा है. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अपना गलत हो रहा है. ठीक है, दिखा आपको कैसे गलत हुआ. अगर E यहाँ H और D गलत हो रहा है तो H को यहाँ रखेंगे. ठीक है, तो E यहाँ हो नहीं सकता. H को यहाँ रखेंगे तो E यहाँ हो नहीं सकता. H को यहाँ रखेंगे, H यहाँ रख देते हैं तो E यहाँ पे हो जाएगा. E के 1 2 3 4 5 6 7 सातवां में C बैठता है. ठीक है, हो गया. F 1 2 3 I 1 2 3 G. लगता है कि हम लोग का हो गया. डायरेक्शन देखते हैं. H नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल सही है. H के इधर A हो गया, अपना A कंडीशन हो गया. H और D डिफरेंस है, बिल्कुल C का A भी हो गया. C के इधर हो गया. C साउथ है तो नॉर्थ कौन है, G नॉर्थ है. ठीक है, अब देखते अपोजिट टू ईच अदर बोल रहा था. ठीक है, D नॉर्थ है मतलब इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था अपना. C साउथ है मतलब इधर साउथ हो गया. ठीक है, और कौन है, G के अपोजिट टू ईच अदर, तो इधर P का डायरेक्शन, C नीचे तो ऊपर. G क्या है, G नॉर्थ है मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ है. ये भी हो गया, ये भी हो गया, डिफरेंस हो गया. पजल बन गया दोस्तों. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको. FHE DIG DIJ BAGC BA. अच्छा दोस्तों, यहाँ ना हम चेंज किए थे. यहाँ नाम जो है आंसर में आपको नहीं दिख रहा होगा, P है, बट यहाँ नाम जो होगा यहाँ पे A नहीं होके यहाँ P है. ठीक है, वो हम यहाँ पे चेंज नहीं किए. चले दोस्तों, हम आप लोग को बता दे रहे हैं पजल जो है दोस्तों, हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाना है.
जैसे हम सॉल्व किया वैसे ही जितना हो सके कंडीशन कम लिखिए, पॉसिबिलिटी कम बनाइए, डबल पेन का यूज़ कीजिए। कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको यूट्यूब में सारा आते हैं, ठीक है, एकदम डिटेल समझाते हैं। अब डिटेल्स आप समझाते रहे, स्टूडेंट को आदत हो जाएगा डिटेल से सॉल्व करने का। डिटेल है, जहाँ आपको कंडीशन लिखने का आदत हो गया आप स्पीड से बना ही नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके स्पीड लाने का, क्योंकि प्री लेवल में आपका स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लर्क में 35 से 35 नहीं लेके आते तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। 30+ मार्क्स तो लाने ही हैं आपको जैसे भी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए हम जैसे बताए, जिस तरीके से बताए उस तरीके से ही सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ गया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, सब खैर। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।